आज का दिन है बड़ा महान। बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। ऐसे महापुरुष बाबा साहेब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विराट मोहन शर्मा स्वागत करता हूँ बाल कार्यक्रम में। और मेरे साथ हैं सोनल, आसवी और मेरा नाम आरवी। और आज हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान का भंडार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहेब के प्रेरक प्रसंग, विश्व धरोहर दिवस पर दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी, रामनवमी के अवसर पर बाल मन के राम, और साथ में भजन, कहानी, कविता, चुटकुले और पहेली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बाल कार्यक्रम। अच्छा विराट, क्या तुम्हें मालूम है आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को हमारा पूरा भारत किसे याद करता है? 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पता है सोनल, उनके प्रगतिशील विचारों के चलते वह आज करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए तो पूरा देश बाबा साहेब को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। और हाँ सोनल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में बल्कि समाज के अन्य शोषित वर्गों के विकास के लिए भी कार्य किया है। बिल्कुल सही कहा विराट। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन सतत संघर्ष और सफलता का ऐसा समुद्र है जिसमें खोजा जाए तो हमें ज्ञान और प्रेरणा रूपी बहुमूल्य रत्न ही प्राप्त हो सकते हैं। और आज हम आपके साथ ऐसे ही कुछ प्रेरक प्रसंग साझा कर रहे हैं। यह घटना तब की है जब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह रोज सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वह वहां से निकलते थे। यहाँ तक कि वह कई बार लाइब्रेरी की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वहां बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने उन्हें कहा, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई ही करते रहते हो और कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती भी नहीं करते। तब बाबा साहब बोले, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा? तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे बाबा साहेब, जिनके कठिन संघर्षों के कारण आज हम समाज में खुलकर रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन जीते हैं। तुमने बिल्कुल सही बोला सोनल। वैसे मेरे पास भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे आधारित एक प्रेरक प्रसंग है, सुनाऊं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ एक भाषा नहीं, बहुत अलग अलग भाषाएं आती थी। डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अध्यक्ष बनाया गया था। जब बात शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट तैयार करने की आई तो बाबा साहेब उसमें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बाबा साहेब जी के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत में वार्तालाप कर रही हैं। शास्त्री जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद तो की जा सकती है, पर अशिक्षित परिवार में जन्मे बाबा साहेब भी संस्कृत भाषा पर इतनी पकड़ रखते हैं, यह किसी ने नहीं सोचा था। जल्द ही यह बात मीडिया में छा गई। सभी बाबा साहेब अंबेडकर जी को ज्ञान का लोहा मानने लगे। तो आसवी, हमने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इतनी सारी बातें बता दी, तुम क्या लाए हो? डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को जमाना कहते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर, जिनको अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि अधिकतर विद्यार्थी सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं
जितना परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी है। ये गलत है। हम विद्यार्थी अपने विषयों का गहराई से याद करना चाहिए, तभी वह जीवन में सफलता हासिल कर पाते हैं। तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा तो आरवी, तुम क्या लाई हो? इस दिन को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इस पूरे दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। अच्छा तो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या नारा दिया था? क्या तुम्हें पता है सोनल? नहीं, तुम्हें बता दो। आरवी, क्या तुम्हें पता है? मुझे भी नहीं पता। आरवी, और तुम्हें? मेरे को भी नहीं पता। तो चलो मैं बता ही देता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस नारे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह एक महान व्यक्तित्व के धनी होने के साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश समाज के नव निर्माण में सभी को योगदान देना चाहिए। अच्छा विराट, क्या तुम भीमराव अंबेडकर जी की कोई कविता लाए हो? हाँ, मैं बिल्कुल लाया हूँ। सुनना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहाँ यह सारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। देश का संविधान बनाया, गिरे हुए को उठना सिखाया, हर मुश्किल से लड़ना सिखाया, वही इंसान बाबा साहेब कहलाया। था सारा भारत जिनकी शरण में, हमारा नमन है बाबा साहेब के चरणों में। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भी भीम थे। हमने तो संविधान सिर्फ पढ़ा है दोस्तों, पर संविधान को बनाने वाले भीम थे। अरे वाह विराट, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। धन्यवाद। गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ है, बड़ा है प्रयाग, सबसे बड़ी नगरी अयोध्या, जहाँ राम लिए अवतार। क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी अर्धांगिनी सीता है, जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के हैं भ्राता, जिनके चरणों में है हनुमंत लला, वो पुरुषोत्तम राम है। भक्तों में जिनके प्राण हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कोटि कोटि प्रणाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय जनमानस और दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा पुंज हैं। श्री राम का चरित्र और शिक्षाएं हमें धर्म, सत्य और नैतिकता का मार्गदर्शन कराते हैं। उनका संपूर्ण जीवन ही मानवता के मूल्यों का पालन करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हर व्यक्ति श्री राम के चरित्र के गुणों को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। बड़े हों या बच्चे, हर व्यक्ति श्री राम को अपने मन में रचा बसा पाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरा नाम ऋषि पांडे है और मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं राम भक्त ऋषि आप सभी से अपने प्रिय भगवान श्री राम जी के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले पता है दोस्तों, मुझे एक बार दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच पर अपना नृत्य पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से मुझे बहुत खुशी मिली थी। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तत्वों के बारे में। वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है।
वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बच्चों के मन में श्री राम की छवि एक अद्वितीय आदर्श के रूप में बसी है। रामायण की कथाएं उन्हें सत्य, धर्म और उदारता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आदर्श पुत्र के रूप में हो या भाई के रूप में, सखा हो, पति हो या राजा, हर रूप में श्री राम एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं और बाल मन में उनके जीवन का हर पहलू अनोखे अनूठे रूप में अपना विशेष स्थान रखता है। मेरा नाम कुहू शर्मा है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पीहू शर्मा है और मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मुझे राम जी बहुत पसंद हैं और जब भी दशहरे पर रामलीला का आयोजन होता है तो मैं वहाँ हर रोज जाती हूँ और मैं वहाँ भजन भी गाती हूँ क्योंकि मुझे राम भजन बहुत पसंद है। और दोस्तों, मुझे हनुमान जी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि जब भी वो अशोक वाटिका में जाते हैं तब वो फल तोड़कर उनको खाते हैं और उनका आनंद लेते हैं। तो क्यों ना हम इस भजन के माध्यम से रामलला का स्वागत करें। राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए, राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए, राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए, सबने दीप जगाए, श्री राम लला घर आए, सबने दीप जगाए, श्री राम लला घर आए। खुश है सारे नर और नारी, खुश है सारे नर और नारी, झूम रही है दुनिया सारी, झूम रही है दुनिया सारी। खुश है सारे नर और नारी, झूम रही है दुनिया सारी, सबके मन हर्षाए, राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए, राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए। कब से तरस रही थी आंखें, कब से तरस रही थी आंखें, अब राम लला से होंगी बातें, राम लला से होंगी बातें। कब से तरस रही थी आंखें, राम लला से होंगी बातें। मन मेरा गाए, राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए, राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जब भी सदाचार और नैतिक उत्कृष्टता की बात आती है, भगवान श्री राम का नाम बड़े ही आदर और श्रद्धा भाव से लिया जाता है। श्री राम पूजनीय हैं, हृदय में बसे हैं। उनका नाम दुखों को दूर करता है। बच्चों के लिए वे प्रेरणा का स्रोत हैं, मित्र के समान हैं। श्री राम का नाम भारतीय संस्कृति में ऐसे समाया है कि आध्यात्म और भक्ति का पर्याय बन गया है और लोगों के तन मन में एकीकार हो गया है। विराट, तुम्हें मालूम है रामनवमी हम क्यों मनाते हैं? हाँ सोनल, मुझे मालूम है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा विराट। श्री राम नवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई के महीने में आता है।
हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान राम और उनके भाइयों के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा भी है कि जब अयोध्या के राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, तब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। प्रसाद में यज्ञ से निकली खीर तीनों रानियों को खिला दी गई। फिर कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में एक खुशखबरी सुनने को मिली कि तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति का सुख मिलेगा। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन माता कौशल्या ने श्री राम, माता केकई ने भरत और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को जन्म दिया। तब से यह तिथि राम नवमी के रूप में मनाई जाती है। और पता है दोस्तों, इसी शुभ अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी महाकाव्य रामचरितमानस की शुरुआत की थी। तो सोनल, तुमने तो राम जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के समक्ष कुछ चौपाइयाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो चलिए सुनते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजधारी भूषण बन माला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी भूषण बन माला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी। आसवी, मेरे ख्याल से तुम रामनवमी पे बहुत सारे प्रश्न लाई हो हमसे पूछने के लिए। मेरे को वो पता चल रहे हैं, तो क्या तुम हमसे पूछोगी? हाँ, जरूर। श्री राम किसके अवतार है? मैं बताऊं? हाँ, बताओ। श्री राम भगवान श्री विष्णु के अवतार है। सही जवाब। राम जी को वनवास देने के लिए कैकेयी को किसने कहा था? मंत्रा ने। आसवी, तुमने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया। धन्यवाद। अच्छा आसवी, तुम्हारा अगला प्रश्न क्या है? राम जी की कितने माताएं थी? 3 माताएं। सही जवाब। उनका नाम क्या है? पहली कौशल्या, दूसरी केकई माता और तीसरी सुमित्रा माता। ठीक कहा आपने। राम जी के कितने भाई थे? इसका जवाब तो मेरे को पता है। राम जी के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सही जवाब। अच्छा आरवी, अपना अगला प्रश्न पूछो। रामायण किसने लिखी थी? मैं बताऊं? बताओ। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। सही जवाब। अरे वाह आसवी और आरवी, तुमने तो बड़े कठिन और बड़े अच्छे प्रश्न पूछे। धन्यवाद। अच्छा सोनल, तो तुम रामनवमी घर पे कैसे मनाती हो? रामनवमी के दिन मैं दीप जलाती हूँ। रामनवमी के दिन माता दुर्गा और श्री राम जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा विराट, अब तुम बताओ, तुम रामनवमी कैसे मनाते हो? मैं रामनवमी वाले दिन मंदिर जाता हूँ अपने माता पिताजी के साथ, और फिर भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूँ। और उस दिन हम शोभा यात्रा में भी जाते हैं और हम अपने घर पर हवन भी करते हैं, और उस दिन हम रामायण या सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। अरे वाह विराट, यह तो बहुत अच्छी बात है। पता है दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसी विश्व विरासत हैं या धरोहरें हैं जो वक्त के साथ जर्जर होती जा रही हैं। इन विरासतों के स्वर्णिम इतिहास और इनके निर्माण को बचाए रखने के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। दरअसल सालों पहले हुए निर्माण वक्त के साथ बूढ़े होने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि वह अपने निर्मित स्थिति में बने रहें और उनकी जर्जर होती अवस्था को सुधार कर सालों साल उसी स्थिति में बरकरार रखा जाए। अच्छा तो सोनल, क्या तुम्हें पता है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। हाँ, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। विश्व धरोहर दिवस मनाकर इस उद्देश्य को बरकरार रखा जाता है। यह दिन हर उस देश के लिए खास है जो अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, यूनिक निर्माण शैली, इमारतों और स्मारकों की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं और
आने वाली हर पीढ़ी को इनके महत्व के बारे में बताना चाहता है। दुनिया में कई सारी विश्व धरोहरें हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों के नाम बताता हूँ। दिल्ली में बहुत अलग अलग प्रकार की ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, हौज खास कॉलेज, जामा मस्जिद, पुराना किला, जंतर मंतर, अग्रसेन की बावली, इंडिया गेट, लोधी गार्डन, तुगलकाबाद किला, सफदरजंग का मकबरा, मेहरौली पुरातत्व पार्क जो कि कुतुब मीनार के बगल में है, राजघाट और अंत में राष्ट्रपति भवन। दोस्तों, पता है, स्मारक एक ऐसी संरचना है जो किसी व्यक्ति विशेष या महत्वपूर्ण घटना की याद में बनाई जाती है। भारत में कई विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं। इन इमारतों का अपना अलग अलग इतिहास है जो बेहद खास है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर का बना ताजमहल पर्यटकों को खास आकर्षित करता है। 22 साल में बनकर तैयार हुआ है ताजमहल आज भी वैसा ही चमचमाता हुआ नजर आता है। इस खूबसूरत इमारत को देखने हर साल 40 लाख से अधिक लोग आते हैं। क्या बात है! मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो भारत की संस्कृति, भव्यता और सुंदरता की झलक दिखलाते हैं। मुगल काल से लेकर आजाद भारत तक की सभी घटनाओं का गवाह रहा दिल्ली का लाल किला भारत की शान है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले की इमारत पर तिरंगा झंडा शान से फहराया जाता है। लाल किले को फूलों से सजाया जाता है। भारत दर्शन पर्यटकों के लिए लाल किले के बिना अधूरा है। संपूर्ण किला लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए तो इसे लाल किला कहा जाता है। लाल किले के सौंदर्य को, उसकी भव्यता को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। भारत की विश्व प्रसिद्ध इमारतों में कुतुब मीनार एक अलग स्थान रखता है। कुतुब मीनार को सन 1199 से 1220 में बनाया गया था। मीनार के आसपास काफी खूबसूरत गार्डन है। अच्छा, तो दोस्तों, 17 अप्रैल के दिन नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बाल कलाकार हैं। तो चलिए पूछते हैं उनसे उनका नाम और वो आज क्या सुनाने वाली हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्वी दादू है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 2nd कक्षा में पढ़ती हूँ। आपके विद्यालय का नाम क्या है? समरविल है। आप आज हमें क्या सुनाने वाली हैं? राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई तो बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। कोई जो हरिया के, कोई जो हरिया के, मोर लगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई तो बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, अंधकार मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए। नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, नाम अति मीठा है। वाह कृष्मी,
तुमने तो बहुत अच्छा गीत सुनाया, मेरे को तो बहुत मजा आ गया। और अब हमारे साथ है विराट। चलिए सुनते हैं कि आज वह हमें क्या सुनाने वाले हैं। बेर टुक टुक, बेर टुक टुक, बेर टुक टुक झोली विच पावे भिलनी, कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी। बेर टुक टुक झोली विच पावे भिलनी, कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी। छाव पल का दे, छाव पल का दे, ओ छाव पल का दे राम नु बिठावे भिलनी, कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी, कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी। राम लै बनवास ते संसार छड़िया, तयो राम जी नु भिलनी नु तार छड़िया। नाल हंजुआ दे, नाल हंजुआ दे, नाल हंजुआ दे चरण झुलावे भिलनी, ओ कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी, ओ कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी। ओ बेर टुक टुक झोली विच पावे भिलनी, कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी। जिन्ना भिलनी नु नीच कह के सी पुकारिया, पानी लेन गई उसनू सी फटकारिया। ओनू मां कह के, ओनू मां कह के, ओनू मां कह के भिलनी नु सी पुकारिया। सबको राम जी के दर्शन करावे भिलनी, ओ कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी। ओ बेर टुक टुक झूली विच पावे भिलनी, कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी। छाम पल का दे, छाम पल का दे, ओ छाम पल का दे राम नु बिठावे भिलनी, ओ कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी, ओ कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी, कंडे चुप देते राम राम गावे भिलनी। अरे वाह विराट, तुमने पंजाबी में बहुत अच्छा गाना सुनाया। धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते अगले रविवार इसी समय। तो दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।